नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को आदाब। आइए दोस्तों, हम लोग आज फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे मेघदूतम खंड काव्य के 23वें श्लोक का। 32वें श्लोक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। 32वां श्लोक हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा 32वां श्लोक। तो जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं उसी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 31 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। 31 नंबर श्लोक में जो है यक्ष जो है वह मेघ को बता रहा है कि जहाँ यानी जहाँ तुम उज्जैनी में जाओगे उस ग्राम के वृद्ध, उस गांव के जो वृद्ध जन है, बूढ़े लोग हैं, वो सभी उदयन के कथाओं को जानते हैं और बड़े चाव से आने जाने वाले लोगों को बताते हैं कि उस उदयन क्या थे, कौन थे और उनका क्या नाम था। ऐसे उज्जैनी नगरी में तुम जरूर जाना। अगर तुम नहीं गए तो वह जो उज्जैनी नगरी है वह किसी पुण्य का फल है। ऐसी नगरी में अगर नहीं गए तो तुम स्वर्ग के एक टुकड़े को देखने से वंचित रह जाओगे। उसके बाद आइए हम लोग अब 32 नंबर श्लोक का अध्ययन करते हैं। 32 नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ को समझा रहा है कि शिप्रा नदी की वायु का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो शिप्रा नदी है वह कैसे है। आइए इस श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। दीर्घीकुर्वन् पटुमदकुलं कूजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटितकमलाम् ओदमैत्रीकषायः यन्त्रस्त्राणां हरति सुरत ग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। तो जो है वह मेघ कह रहा है कि शिप्रा नदी का जो है वायु वह कैसा है। तो इसका जो है वर्णन करते हुए कह रहा है कि दीर्घी कुर्वन, दीर्घी कुर्वन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, दीर्घी कुर्वन जो कह रहा है कि अधिक बढ़ता हुआ, क्या होगा इसका? अधिक, अधिक ये हो जाएगा अधिक बढ़ता हुआ मदकुलम। मदकुलम का अर्थ होगा कि जो मद से अधिक बढ़ता हुआ, अधिक बढ़ बढ़ता हुआ जो मदकुलम है, जो मद है वह क्या है? अधिक बढ़ा हुआ है। तो अधिक बढ़ता हुआ मदकुलम यानी मद, अधिक बढ़ता हुआ जो मद है वो कूजितम, कूजितम मतलब कूजन को कूंजित कर रहा है। कौन? सारसा नाम, सारस लोग जो हैं वह अधिक लंबे समय तक बढ़ते हुए कूजन कर रहे हैं। प्रत्येषु, प्रत्येषु का अर्थ जो होगा वह होगा कि प्रातः काल, क्या हो जाएगा? प्रातः, प्रातः काल, क्या होगा? प्रातः काल हो जाएगा। स्फुटित कमला मोद मैत्री कषाय, स्फुटित कमला मोद मैत्री कषाय का होगा खिले हुए कमलों से सुगंधित, क्या होगा? कमलों से, खिले हुए कमलों से, कमलों से सुगंधित। कौन? यत्र स्त्राणाम, यत्र मतलब वहाँ की जो स्त्राणाम, वहाँ की जो स्त्रियां हैं, कहाँ? वहाँ उज्जैनी की, उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं, स्त्राणाम मतलब स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, महिलाएं हैं। हरत मतलब हर लेती हैं, सूरत ग्लानि, सूरत ग्लानि का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि संभोग की थकान को दूर करता है। कौन? नियमंगा अनुकूलम, नियमंगा अनुकूलम का अर्थ होगा कि जो वहाँ की वायु है, जो वहाँ का समय है, शिप्रा का जो
शिप्रा की जो वायु है, शिप्रा नदी की, वह वहाँ के स्त्रियों की जो अंगों की जो सूरत ग्लानि यानी जो संभोग के थकान की जो है उसे हर लेता है। कौन? शिप्रा वात है। प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार, याचना में मीठे वचन बोलने वाले, प्रार्थना चाटुकार याचना में मीठे वचन बोलने वाले सूरत ग्लानि यानी संभोग को हर लेती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके अन्वय के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। अन्वय क्या कह रहा है दोस्तों, इसे देखते हैं। तो अन्वय में है यत्र, यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, यानी ये यत्र किसके लिए आया है? उज्जैनी के लिए। किसके? उज्जैनी, उज्जैनी के लिए आया है। प्रत्येषु का अर्थ हो जाएगा प्रातः काल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा प्रातः, प्रातः काल। क्या होगा? प्रातः काल यानी सुबेरे सुबेरे। सारसा नाम, सारसा नाम मतलब सारसों के द्वारा। पटु मतलब तीव्र गति से। पटु क्या होगा? तीव्र, तीव्र गति से। मदकुलम, मदकुलम यानी मद से अव्यक्त। क्या? मद से अव्यक्त। कूंजितम मतलब कूंजित करते हैं। दीर्घी कुर्वन मतलब अधिक बढ़ाता हुआ। क्या? अधिक बढ़ाता हुआ। स्फुटित कमल मोद मैत्री कषायः, खिले हुए कमलों के सुगंध के संपर्क से, जो खिले हुए कमल हैं उनके संपर्क से मद अधिक बढ़ता हुआ सारसों के कूजन जो अधिक लंबे समय तक चलता रहा है। अंगा अनुकूल, अंगों के अनुकूल, अंगों को सुख देने वाला है। क्या है? अंगों को सुख देने वाला है। कौन? वही जो स्फुटित यानी कमल के जो कमल का जो बढ़ता हुआ सुगंध है वह अंगों को जो है अंगों के अनुकूल है। शिप्रावात है यानी शिप्रा नदी की वायु। कौन? शिप्रा नदी की वायु जो है वह प्रार्थना चाटुकार है यानी रति याचना में मीठे बोलने वाले। कौन? रति याचना में मीठे बोलने वाले प्रियतम के समान स्त्री नाम मतलब स्त्रियों के सूरत ग्लानि संभोग की थकान को। कौन सा? संभोग, संभोग, संभोग की थकान को हरति मतलब हर लेता है। वह कह रहा है कि जहाँ उज्जैनी में, यहाँ से देखिए, जहाँ उज्जैनी में प्रातः काल सारसा नाम मतलब सारसों के, पटु मतलब तीव्र, मदकल मतलब मद से, कूजिता मतलब कूजित हुई, दीर्घी कुर्वन मतलब अधिक समय तक, स्फुटित कमल मोद की जो कमल का जो सुगंध है अधिक बढ़ता हुआ, खिले हुए कमलों के सुगंध के संपर्क के आ जाने से, अंगानुकुम मतलब अंगों के सुख देने वाला, शिप्रावातु सुख देने वाला या सुख देने वाली, शिप्रा नदी की जो हवा है वह प्रियतम के रति याचना से मीठे वचन को बोलने वाले प्रियतम के समान स्त्रियों के संभोग थकान को हर लेता है। उसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं जो कि विशेष विशेषण क्या होगा, कौन किसका विशेषण होगा और कौन किसका विशेष है, इसे समझना जरूरी है क्योंकि पेपर में अक्सर पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पटु का। पटु का विशेषण क्या होगा? तो पटु का जो विशेषण होगा वह है मद कुंजितम, मद कुलम कुंजितम। ये पटु का विशेषण है। कौन? मद कुलम और कुंजितम। एक नंबर पटु और एक नंबर ए भी, एक नंबर ए भी। ठीक। उसके बाद अगला क्या है? दूसरा हमारा विशेषण क्या होगा? दूसरा जो विशेषण है स्फुटित अनुकूल शिप्रावात है। तो ये शिप्रावात हो जाएगी। शिप्रावात है 2 नंबर की और यहाँ पे अनुकूलाह और स्फुटित कोमल मदई कसाह ये सब 2 नंबर शिप्रावात की हैं। कौन सी? शिप्रावात की हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा विशेषण हो जाएगा प्रियतम का। किसका? ये प्रियतम का हो जाएगा। प्रियतम प्रार्थना चाटुकार, प्रार्थना चाटुकार ये प्रियतम का तीसरा विशेषण हो जाएगा। हरत क्या है? यह क्रिया है। हरत क्या है? क्रिया है दोस्तों। यत्र जो है उज्जैनी के लिए आया है, यत्र उज्जैनी के लिए आया है।
प्रत्ययसु यानी प्रातः काल, सारसा नाम मतलब सारसों के, दीर्घी कुर्वन् लंबे अत्यधिक समय तक जो है इव के समान स्त्री नाम सूरत ग्लानि हरने को तैयार है। उसके बाद आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, भावार्थ को समझते हैं कि भावार्थ क्या है। सॉरी दोस्तों, भावार्थ यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यह है हमारा भावार्थ। भावार्थ क्या कह रहा है कि जहाँ जहाँ अर्थात उज्जैनी में, कहाँ उज्जैनी में, प्रातः काल में जो सारसों के तीव्र मद में अव्यक्त मधुर कूजन को अधिक बढ़ाता हुआ खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंगों को सुख देने वाला शिप्रा नदी का पवन यानी रति, याचना में मीठे वचन बोलने वाले प्रियतम के समान स्त्रियों की संभोग की थकान को दूर करता है। कौन संभोग की थकान को दूर करता है? कौन करता है? शिप्रा वायु जो है, और शिप्रा क्या है? नदी है। और शिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैनी में है। कौन कह रहा है? यह जो है यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? तो यह मेघ से कह रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? शिप्रा नदी का वर्णन कर रहा है और उज्जैनी नगरी का वर्णन कर रहा है। उसके बाद आइए कुछ टिप्पणियाँ देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है, सबसे पहले है कि दीर्घी कुर्वन्। दीर्घी कुर्वन् क्या है? तो दीर्घ धातु है। क्या है? दीर्घ धातु च्वी प्रत्यय और क्री धातु सत्री प्रत्यय से दीर्घी कुर्वन् बना है। कौन सा? दीर्घी कुर्वन् बना है शब्द। उसके बाद दीर्घम कुर्वन्। दीर्घम कुर्वन् में कौन सा समास है? तो यहाँ पे है गति तत्पुरुष समास। कौन सा? गति। ये है गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुंजितम। कुंजितम शब्द कैसे बना है? तो ये जो कुंजितम शब्द बना है, यह बना है कुज धातु से। किससे? कुज धातु और अक्त प्रत्यय से कुजितम बना है। दूसरा है मद कलम। मद कलम का क्या अर्थ होगा? मदेन। यह मदेन कलम तत्। मदेन कलम तत्। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है तृतीया। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? ये ना यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक। अगला है सारसा नाम। क्या? सारसा नाम। सरसी चरंती इति सारसा। सारस बना है सारस अण प्रत्यय से। सारस शब्द के अण प्रत्यय से सारसा नाम बना है। उसके बाद यहाँ पे अगली टिप्पणी है, आगे देखते हैं। अगली जो टिप्पणी है वो है स्फुटित मद स्फुटित कमलामोदय मंत्री कषायः। तो है स्फुटतानि कमलानि स स्फुटितानि। तो इसका क्या हो जाएगा? इतने में यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और उसके तेषाम मोदः। तेषाम मोदः में कौन सा समास हो? तेषाम मोदः यानी षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। याद हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद यहाँ पे तेन मैत्री में कौन सा समास है? तो इसमें है तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास। तया कषाय। तया कषाय में कौन सा समास है? तया कषाय में जो समास है उसमें भी तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास तया कषाय में है। अगली टिप्पणी है मैत्री। मैत्री बना कैसे है? मैत्री शब्द कैसे बना है? मित्र धातु से अण प्रत्यय में गीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय जो होता है उसे लगा के बना है। अस्फुटित शब्द कैसे बना है? स्फुट प्लस अक्त से अस्फुटित बना है। उसके बाद अगली टिप्पणी है हरति। हरत कैसे बना है? ही धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सूरत ग्लानि शोभनम रते सु प्लस रम अक्त से बना है। क्या? शोभनम सु प्लस रक्त शोभनम रते, ये बना है। उसके बाद यहाँ पे
और है क्या ये है गति तत्पुरुष समास। कौन सा? गति तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगली टिप्पणी ग्लय, ये ग्लानि जो शब्द है ग्लानि, तो ये बना है ग्लय धातु से कितन प्रत्यय से। कितन सुरतस्य ग्लानिम, ये क्या है? सुरतस्य ग्लानिम, इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद अंगानुकूलः, अंगानाम अनुकूलः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है अंगानाम अनुकूलः। सिप्रावातः है सिप्रायाः वातः में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रियतम, प्री धातु से प्रियतम जो शब्द बना, प्री धातु का प्रत्यय प्रियतम शब्द बना है हमें। उसके बाद अगली टिप्पणी है, क्या है? प्रार्थना चाटुकारः, प्रार्थनायाः चाटुकारः, प्रार्थनायाः चाटुकारः, तो इसका विग्रह है और समास इसमें है। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास है। प्रार्थना शब्द कैसे बना है? प्र उपसर्ग से, अर्थ धातु से, युज प्रत्यय और टाप प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय है टाप प्रत्यय बना है। चाटुकार शब्द कैसे बना है? तो चाटु और क्री और अड़ से बना है। यह है चाटुकार। ठीक दोस्तों, तो ये था आज का 32वां नंबर श्लोक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें अलंकार क्या है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्यों, किसके कारण उपमा अलंकार है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चौथा नंबर ये है, शिप्रावातः प्रियतम एव इव, यहाँ पे इव शब्द आया है, तो इस इव शब्द के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया है। कौन? उपमा अलंकार। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का 32वां नंबर श्लोक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसका लाभ उठाए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।